नमस्कार। अपनी विषय वस्तु चल रही है अलंकार। कल की क्लास में आपने अलंकार का सामान्य परिचय पढ़ा है। देखो, ये चीज़ तो आपने कंपलसरी में भी पढ़ी है, अनिवार्य हिंदी में भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ और इसकी जो PDF है वो भी मैंने डाल दी है। अब आपके जो पाठ्यक्रम में सिलेबस हैं वो अनिवार्य हिंदी पाठ्यक्रम में जो आपके अलंकार दिए हुए हैं वो अनिवार्य हिंदी के अलंकारों से भिन्न हैं। इसलिए उन सभी अलंकारों का अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। ये केवल 2 नंबर का प्रश्न मत समझना इसको, ये अपने लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। ये व्याख्या वगैरह में भी, काव्यगत विशेषताओं वाले प्रश्न में भी काम में आने वाला बिंदु है। साहित्य की क्लास में ये बहुत बड़ा मायने रखता है, छंद और अलंकार। तो बड़ी इसे मनन लगा करके इसका अध्ययन करना है। और आज की क्लास में अपन एक ऐसा अलंकार लेते हैं जो बहुत ही सरल सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। बहुत इजी है, बहुत सरल है। मानवीय यानी मनुष्य जैसी क्रिया करना, मनुष्य जैसे हाव भाव प्रकट करना, मनुष्य जैसी क्रियाएं करना, ये जहां पर प्रकट हो जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए क्या होता है बेटा, जब किसी पद में किसी प्राकृतिक पदार्थ, किसी प्राकृतिक पदार्थ को मानवीय यानी मनुष्य जैसी मानवीय क्रिया करते हुए प्रकट कर दिया जाता है। मानवीय क्रिया करते हुए प्रकट कर दिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक क्रियाओं में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है। आरोपण कर दिया जाता है। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। देखा आपने परिभाषा में कि ऐसा कोई प्राकृतिक पदार्थ है, ऐसी कोई प्राकृतिक घटना है, उस प्राकृतिक घटना को, प्राकृतिक क्रिया को मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए जहां प्रकट किया जाता है, दिखाया जाता है, उनमें मानव जैसी क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, मनुष्य की क्रियाओं के रूप में मान लिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है यहां बेटा, देखिए, धीरे धीरे
हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां अलसाई सी, मुख धोती, शीतल जल से। देख रहे हैं आप क्या कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई सी, मुख धोते शीतल जल से। अब यहां देखना बेटा, हिम आच्छादन बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना। अब यहां पर जो बर्फ गिरी हुई थी वो क्या हो रही है, हटने लगा धरातल से। जो बर्फ गिरी हुई थी वो अब धीरे धीरे धरातल से उठ रही है, हट रही है। अब बर्फ के हटने से क्या होता है, धरातल से बर्फ हट रही है तो क्या हो रहा है, जगी वनस्पतियां, भाई बर्फ किस पे गिरेगी, पेड़ पौधों पर, घास फूस पर। तो जब सूर्य की किरणों से बर्फ हटेगी तो मुरझाई हुई जो तिनके हैं, जो घास फूस वनस्पतियां हैं, वो अपने पत्तों को फैलाएगी और अलसाई सी, मुरझाई हुई सी मुख धोती। अब यहां पर देखिए बेटा, वनस्पति, बर्फ का हटना, वनस्पति प्राकृतिक पदार्थ है, अलसाना, मुख धोना मानवीय क्रिया है। अब यहां पर देखिए, जागना मानवीय घटना है, मानवीय क्रिया है, मुख का धोना मानवीय क्रिया है। तो यहां पर जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उन सभी प्राकृतिक क्रियाओं में किसका आरोपण किया जा रहा है, मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जा रहा है। इसलिए यहां पर क्या है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। चलो यहां एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपकी किताब में से है, जयशंकर प्रसाद का पाठ है साहित्य में, पेशोला की प्रतिध्वनि। उसमें उदयपुर की जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील के आसपास जो महाराणाओं के महल हैं, और उस समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन महलों का जो सायंकाल का जो समय था, वहां पर क्या होता था, आज वहां क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। दुंदुभी, मृदंग तूर्ये, दुंदुभी मृदंग तूर्ये, शांत सब मौन हैं, शांत सब मौन हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, दुंदुभी नगाड़ा होता है, मृदंग ढोल होता है, तूर्य बांसुरी होता है, ये सभी वाद्य यंत्र हैं, प्राकृतिक पदार्थ वाद्य यंत्र हैं। अब देखिए ये वाद्य यंत्र भी अब क्या हैं, सब मौन हैं, शांत हैं और मौन हैं। अब शांत कौन होता है, मौन कौन होता है, मनुष्य शांत होता है, मनुष्य मौन होता है। तो यहां पर इन वाद्य यंत्रों का शांत होना, मौन होना, ये मानवीय क्रिया है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अब यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं बेटा,
सी कर हेमंत कपे, सी कर हेमंत कपे। अब यहां पर देखिए सी क्या होता है, सीसन, हेमंत ऋतु है, तो यहां पर कपे यानी कांपना, कांपना। तो ठंड के मारे कांपता कौन है, मनुष्य। ठंड के मारे कांपता कौन है, मनुष्य कांपता है। लेकिन यहां पर जो ऋतु है वो प्राकृतिक घटना है, ऋतु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है। तो इस ऋतु को, प्राकृतिक घटना को मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए बताया गया है, मनुष्य की तरह कांपते हुए बताया गया है। इसलिए यहां पर क्या है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। तो बेटा ध्यान रखना, जिस किसी भी पद में किसी प्राकृतिक क्रिया को, प्राकृतिक पदार्थ को, प्राकृतिक घटना को मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए बता दिया जाता है, मनुष्य के जैसे उसे प्रकट किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मान। चलो एक उदाहरण और आपके सामने यहां दे रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना। आपको ये उसकी कुछ पंक्तियां पहले भी लिखवाई है मैंने, बताना कौन से में थी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल कुले, खग कुले कुल कुले, खग कुल कुल कुले, सा बोल रहा, सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। अब यहां पर देखिए बेटा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। खग कुल यानी पक्षी समूह, यहां क्या है, पक्षी समूह। कुल कुल यानी शोरगुल के साथ में। किस लय, नए पत्ते, नए पत्ते। विभा यानी रात्रि, जागरी यानी जगना, ठीक है। उषा यानी सुबह, नागरी यानी नगर में रहने वाली स्त्री। तो यहां पर क्या है कि रात्रि को तो, यानी जो प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक घटना है, रात होना, दिन होना, उसको तो मनुष्य की तरह से जागते हुए बताया गया है, रात्रि को तो जागते हुए बताया गया है। पक्षियों का जो समूह है, इस पक्षियों के समूह को इस प्रकार से बोलते हुए बताया गया है, मनुष्य की तरह से बोलते हुए बताया गया है कि जो नए पत्ते हैं वे भी अपने आंचल में डोल रहे हैं, पक्षी भी अपने नए आंचल में, नए पत्तों के आंचल में डोल रहे। तो यहाँ पर ये सारी मानवीय क्रियाएं घटित हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब अपन दूसरा अलंकार लेते हैं और वह अलंकार है विभावना अलंकार।
देखिए बेटा, विभावना क्या है? आप जानते हैं प्रत्येक कार्य के गठित होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कारण है। आप यहां चलकर क्लास में आए हो, इसके पीछे कारण है। मैं भोजन कर रहा हूं, इसका कारण है। मैं पानी पी रहा हूं, इसका कारण है। यानी कोई भी जो कार्य है वो किसी कारण से संपादित होता है। लेकिन जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में बिना किसी कारण के ही कार्य संपादित हो जाता है, बिना किसी कारण के ही कार्य गठित हो जाता है, संपादित हो जाता है, कार्य कर दिया जाता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जब किसी, परिभाषा देखिए, जब किसी पद में या काव्य पंक्ति में जब किसी पद में या काव्य पंक्ति में बिना किसी कारण के ही कार्य, बिना किसी कारण के ही कार्य संपादित हो जाता है, संपादित हो जाता है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार कहते हैं। दोबारा से देखिए, चर्चा करें बेटा अपन कि प्रत्येक कार्य के गठित होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन किसी काव्य पंक्ति में, किसी पद में ऐसा वर्णन कर दिया जाता है कि कोई कारण ही नहीं है, कार्य के होने के पीछे कोई साधन ही नहीं है। कारण का मतलब साधन नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे यहां एक उदाहरण है बेटा, उदाहरण है, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु कर, बिनु कर, कर्म करे, कर्म करे, विधि नाना, विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, सकल रस, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी, बिनु वाणी, वक्ता बड़ जोगी। समझने की कोशिश करें, तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। भाई अपन चलते कैसे हैं? जब अपने पास कारण होता है, साधन होता है, पैर, तो ही चलते हैं। अपन सुनते कैसे हैं? सुनने का कारण होता है कान, तब सुनते हैं। कर यानी हाथ, बिनु बिना, कर्म कार्य, करे विधि। अपन कोई कार्य, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मेरे यहाँ कारण क्या है, मेरे लिए साधन क्या है? हाथ है, ठीक है। आनंद रहित, आनंद होता है मुख। और अपन किसी भी
चीज का सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, किसी चीज का रसास्वादन करते हैं, तो वह किससे करते हैं? मुख से करते हैं। और अपन बोलते किससे हैं? जब वाणी होती है, जब रसना होती है, जब जीभिया होती है, तभी अपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ कवि तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा है, परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर का गुणगान करते हुए कहा है, उनके बारे में बताते हुए कहा है, क्या कहा है कि परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा ऐसे हैं कि वे बिना पैरों के ही तो चल रहे हैं। तो देखो, बिना कारण के कार्य हो रहा है, और बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना हाथों के कई कार्य कर रहे हैं, और बिना मुख के ही सारे रसों का भोग कर रहे हैं, और बिना जिह्वा के ही बोलते रहते हैं। ऐसे हैं परम पिता परमेश्वर। तो यहां कारण नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, काम करने के लिए हाथ नहीं है, भोजन करने के लिए, रस ग्रहण करने के लिए मुख नहीं है, बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, लेकिन फिर भी सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ बिना कारण के कार्य होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। चलो एक अपन और देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसका। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिन, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शुभाय, निर्मल करे शुभाय, निर्मल करे शुभाय। तो देखो क्या है, यहां पर कबीर जी का दोहा है। कबीर जी ने यहां पर बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति निंदा करने वाला होता है, जो व्यक्ति नुक्ताचीनी करने वाला होता है, आलोचना करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने नजदीक रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह अपनी आलोचना करेगा, अपनी निंदा करेगा, अपनी बुराई करेगा, तो अपन कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, और वह अपने आप में इतना पवित्र हो जाएगा कि जिस प्रकार से साबुन और पानी से स्नान करने पर पवित्र होता है, उसी प्रकार से। तो क्या कहा है? निंदक नियरे राख आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय। कि यदि आप निंदक व्यक्ति को, आलोचक व्यक्ति को, बुराई करने वाले व्यक्ति को आप अपने नजदीक रखते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी की नुक्ताचीनी करेगा, आपकी बुराई ढूंढेगा आप में। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति को नजदीक रखते हैं, तो आपके घर में, आपके आंगन की जो कुटिया है, कुटिया का जो आंगन है, वो हमेशा छत्र छाया में रहेगा, और आप ऐसे पवित्र हो जाओगे बिन पानी साबुन बिना। और उस व्यक्ति को आप नजदीक रखने पर ऐसे हो जाओगे कि बिना पानी और साबुन के ही आप पवित्र स्नान कर लोगे। बिना साबुन और पानी के आप पवित्र स्नान करने के समान हो जाओगे। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को हमेशा नजदीक रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हमेशा पास में रखना चाहिए। एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। तो सो
तोसो को जेही, तोसो को जेही 200 आदमी सो जीत्यो, 200 आदमी सो जीत्यो, सो जीत्यो जंग सरदार सो, जंग सरदार सो, सो हजार, जंग सरदार सो हजार असवार को, असवार को। देखो बेटा, ये भूषण का एक दोहा है, इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है और इसमें शिवाजी को एक बहुत बड़ा प्रतापी बताया गया है। क्या बताया गया? तोसो को जेही, कि आपके समान कौन है, तोसो को जेही, कि जग में संसार में आपके समान कौन है। 200 आदमी सो जीत्यो, कि आपने तो 200 सैनिकों के बल पर, 200 आदमी सो जीत्यो 200 सैनिकों के बल पर ही जंग सरदार सो, कि मुगलों से आपने जंग लड़ी और 100,000 असवार को, जिसकी सेना में 100,000 यानी 1,00,000 सैनिक थे। यानी कि यहां पर बिना साधन के ही कार्य हो गया, बिना साधन के ही कार्य हो गया है। क्या हो गया है कि यहां पर 100,000 यानी 1,00,000 सैनिकों के लिए 1,00,000 सैनिक चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन केवल 200 सैनिकों के बल पर कार्य हो रहा है। यानी कि यहां पर अल्प मात्रा में साधन होने के कारण क्या हुआ, कारण पर्याप्त मात्रा में कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो गया है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। आज आपने 2 अलंकार पढ़े हैं आज की क्लास में। कौन कौन से? मानवीकरण और विभावना अलंकार। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों बहुत सरल उदाहरण हैं, दोनों के सरल उदाहरण आ रहे हैं, दोनों की सरल विशेषताएं हैं। आगे की क्लास में अपन और 2 अलंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।